नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की कोर्ट ने लश्कर-ए-तोयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम सहित कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ जम्मू और कश्मीर राज्य को परेशान करने वाले आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए की विभिन्न सेक्शंस के तहत आरोप तय करने का ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने कश्मीरी राजनेता और पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद, बिजनेसमैन जहूर अहमद शाह वटाली, बिट्टा कराटे, आफ्ताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट्ट उर्फ पीर सफुल्ला और कई अन्य के खिलाफ विभिन्न सेक्शंस के तहत आरोप तय करने का भी ऑर्डर दिया। इंडियन पिनल कोड और यूएपीए, जिसमें आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, गैरकानूनी गतिविधियां आदि शामिल हैं। एनआईए के स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने 16 मार्च को जारी एक ऑर्डर में कहा, उपरोक्त एनालिसिस से पता चलता है कि गवाहों के बयान और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज ने लगभग सभी आरोपियों को एक दूसरे के साथ और अलगाव की एक सामान्य वस्तु से जोड़ा है। उनके साधनों की समानता से पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के मार्गदर्शन और फंडिंग के तहत आतंकवादी अलगाववादी संगठनों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध का इस्तेमाल करना था। कोर्ट ने कहा कि बहस के दौरान किसी भी आरोपी ने यह तर्क नहीं दिया कि व्यक्तिगत रूप से उनकी कोई अलगाववादी विचारधारा या एजेंडा नहीं था। उन्होंने अलगाव के लिए काम नहीं किया है या तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को भारत सरकार से अलग करने की वकालत नहीं की है। गवाहों ने बयान दिए कि एपीएचसी विभाजन के बाद उसके गुट और जेआरएल का केवल एक ही मकसद था और वह था भारत सरकार से जम्मू कश्मीर का अलगाव। गवाहों ने आरोपी शब्बीर शाह, यासीन मलिक, जहूर अहमद शाह वटाली, नईम खान और बिट्टा कराटे को ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जेआरएल से जोड़ा है। एक अन्य गवाह ने इंजीनियर रशीद से लेकर जहूर अहमद शाह वटाली तक को जोड़ा है, जो बदले में एपीएचसी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट एजेंसियों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने नोट किया, हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस ऑर्डर में जो कुछ भी व्यक्त किया गया वह पहली नज़र में राय है। हालांकि सबूतों की विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए थी, क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा बहुत विस्तार से तर्क दिए गए थे। टेरर फंडिंग के लिए पैसा पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों की ओर से भेजा गया था और यहाँ तक कि राजनीतिक मिशन का इस्तेमाल नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए किया गया। एनआईए कोर्ट ने कहा कि घोषित इंटरनेशनल टेररिस्ट और आरोपी हाफिज सईद द्वारा टेरर फंडिंग के लिए पैसा भी भेजा गया था। एनआईए के मुताबिक विभिन्न आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जैश-ए-मोहम्मद, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के समर्थन से नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले करके घाटी में हिंसा को अंजाम दे रहे थे। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को एक राजनीतिक मोर्चा देने के लिए ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया कि केंद्र सरकार को विश्वसनीय जानकारी मिली है कि हवाला सहित विभिन्न अवैध चैनलों के जरिए घरेलू और विदेशों से धन जुटाने, प्राप्त करने और इकट्ठा करने के लिए हाफिज मोहम्मद सईद, जमात-उद-दावा के अमीर और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्यों सहित अलगाववादी और आतंकवादी नेता के अलावा हिजब और लश्कर जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के एक्टिव आतंकवादियों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। एनआईए ने कोर्ट के सामने यह भी कहा कि यह जम्मू कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों के फंडिंग के लिए किया गया और इस तरह उन्होंने सुरक्षा बलों पर पथराव, व्यवस्थित रूप से स्कूलों को जलाने के, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए घाटी में व्यवधान पैदा करने की एक बड़ी साजिश की है। इस सूचना पर गृह मंत्रालय ने एनआईए को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद मौजूदा मामला एनआईए द्वारा आईपीसी की सेक्शन 120B, 121, 121A और यूएपी की सेक्शन 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत दर्ज किया गया था। एनआईए ने आगे कहा कि जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि एपीएचसी और अन्य अलगाववादी आम जनता, विशेषकर युवाओं को हड़ताल करने और विशेष रूप से सुरक्षा बलों पर पथराव करने के लिए हिंसा का सहारा लेने को उकसाते हैं। यह भारत सरकार के प्रति जम्मू कश्मीर के लोगों में असंतोष पैदा करने के लिए किया गया था। एनआईए ने यह भी कहा कि जांच से खुलासा हुआ है कि अलगाववादी जम्मू कश्मीर में चल रही
अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और अशांति फैलाने के लिए सभी संभावित सोर्सेज से धन जुटा रहे थे। अलगाववादियों को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों से और स्थानीय दानदाताओं से धन मिल रहा था। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।